नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आप अभी जल्द ही आपका केवीएस एनवीएस टीजीटी और पीजीटी का टायर 1 पेपर समाप्त हुआ है और काफ़ी विद्यार्थियों के प्रश्न आ रहे थे कि सर हम इतने मार्क्स पा रहे हैं, हमारा टायर 1 क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या टायर 2 की तैयारी हम किस प्रकार से करें। आज के इस सेशन में हम लोग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है बच्चों, और कितना नंबर आप अगर करके आए हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं और आप अपनी टायर 2 की तैयारी प्रारंभ कर दें। अच्छा, एक बड़ा प्रश्न और विद्यार्थियों के दिमाग में आता है कि सर ये जो टायर 2 का पेपर होगा इसके होने की चांसेस कब है। तो विद्यार्थी, मैं आपको एक बात आश्वासन दे दूं कि टायर 2 के लिए केवीएस एनवीएस के विद्यार्थियों को काफी अच्छा खासा टाइम उम्मीद है कि मिल सकता है, उम्मीद है। ठीक है, और ये भी उम्मीद है कि जो विद्यार्थी ईएमआरएस वाले हैं, चूंकि ईएमआरएस टायर 1 आपका पहले हो चुका है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही आपका ईएमआरएस टायर 2 करा लिया जाएगा। ठीक है, तो ईएमआरएस टायर 2 वाले विद्यार्थी, आप लोगों के पास समय थोड़ा सा कम बचा है, आप लोग तैयारी में और रफ्तार लाइए टायर 2 के। और केवीएस एनवीएस टायर 2 वाले आप लोगों में उम्मीद है कि थोड़ा सा ठीक ठाक टाइम आपको मिल जाएगा अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। चलिए, अब आती है कि सर केवीएस टायर 2 में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है सिलेक्शन में। ठीक है, आपको पता होगा 85% हमारा टायर 2 का और 15% इंटरव्यू का जोड़ के तब हमारा मेरिट तैयार होगा। क्लियर। खैर, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले जो आप लोग के एक उत्सुकता है कि सर हम कितना नंबर पाएं कि हमारा टायर 1 क्लियर हो जाए, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कभी भी कट ऑफ जो होता है विद्यार्थी, वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और वो फैक्टर क्या होते हैं बच्चों की पेपर का लेवल कैसा आया था, ठीक है, स्टूडेंट्स ने किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया, इन सब फैक्टर्स को मिला के एक कट ऑफ आपका तय होता है। अगर हम इस बार के टीजीटी और पीजीटी का टायर 1 का अगर हम पेपर देखें और विद्यार्थियों का जो रिव्यू आया था अगर हम उसकी बात करें, तो टीजीटी की बात करें तो वो भी विद्यार्थियों को लेंदी लगा, टाइम टेकिंग लगा। पीजीटी की बात करें तो वहाँ पे भी मैथमेटिक्स विद्यार्थियों को टाइम टेकिंग लगा। दिए हुए टाइम में विद्यार्थी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, मतलब कि मोटा मोटी मिला के हम ये कह सकते हैं कि सर मॉडरेट टू टफ आपका पेपर इस बार बनाया गया था। चूंकि पेपर का लेवल थोड़ा हाई हो गया था, तो उम्मीद है कि कट ऑफ आपका थोड़ा सा डाउन होगा। अब बात आती है कि सर कट ऑफ कितना जा सकता है। तो एक मैं अनुमानतः डाटा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं कि उम्मीद है कि उतना कट ऑफ आपका जा सकता है। और ये जो डाटा है ये आपका कैटेगरी वाइज है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, उसके आधार पे, और ये टीजीटी पीजीटी का आपका एक डाटा है। तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, और अगर आप इस श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हैं, उस इंटरवल के अंतर्गत अगर आप आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलेगा कि ठीक है, हम सेफ स्कोर में हैं और टायर 2 की तैयारी में मन लगा के अच्छे से लग जाइएगा। ठीक है, तो इस डाटा को एक बार देखिएगा बच्चों। अगर हम केवीएस टीजीटी की बात करें, तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें बच्चों, तो जनरल कैटेगरी में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आउट ऑफ 300 अगर आप 175 या 175 प्लस अगर आप पा रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ स्कोर में मान सकते हैं। ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 170 प्लस, एससी के लिए 155 प्लस, एसटी के लिए 148 प्लस। वही अगर हम पीजीटी की बात करें, तो पीजीटी में टाइम टेकिंग मैथमेटिक्स इस बार आ गया था अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ आपका और डाउन जा सकता है। और इसमें जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ आपका जा सकता है वो 160 या 160 प्लस, और ओबीसी डब्ल्यूएस का 150 या 150 प्लस। ठीक है, एससी का 135 या 135 प्लस, एसटी का एक उसी के करीब 132 या 132 प्लस। लेकिन अगर हम और कंसाइज्ड इसको देखें बच्चों, तो मैं तो यही कहूंगा, ठीक है, ये तो एक अनुमानतः कट ऑफ जो हम लोगों ने तैयार किया वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप
55 टू 65% टीजीटी में भी पीजीटी में भी अगर आपने क्वेश्चन सही अटेंड किए हैं, ठीक है, नेगेटिव लगने के बाद, मतलब कि माइनस मार्किंग होने के बाद अगर आपको लगता है कि सर हम 55 टू 65% के रेंज में हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, ये एक अनुमानतः कट ऑफ है विद्यार्थी। ठीक है, और काफ़ी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है, काफ़ी विद्यार्थी ने को थोड़ा सा पेपर लेंदी भी लगा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, क्लियर। अगर आप टायर 1 अकॉर्डिंग टू दिस डाटा अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो टायर 2 की तैयारी में मन लगा के बेहतरीन तरीके से लग जाइए। ठीक है, और जो बातें बीत गई, जो चीज़ें बीत गई, उसके बारे में ज़्यादा सिर पटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। क्लियर। तो एक अनुमानतः कट ऑफ आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया गया। अब बात आती है कि अंकित सर हम टायर 2 की प्रिपरेशन किस प्रकार से करें। ठीक है, टायर 1 हम क्लियर कर रहे हैं, टायर 2 के लिए हम क्या करें। तो टायर 2 में आपको पता है कि एग्जामिनेशन पैटर्न इस बार बदल दिया गया है। क्लियर। इस बार संपूर्ण तरीके से जांच की जाएगी कि आपके अंदर टीचर्स की क्वालिटी है कि नहीं है, और इसके लिए क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। सब्जेक्टिव का मतलब कि वहां पे स्टेप्स देखे जाएंगे कि आप अगर आंसर तक पहुंच रहे हो तो कोई जादू मंत्र से तो नहीं पहुंच रहे ना, आपने किस स्टेप का यूज किया है और किस प्रकार से आप अपने ज्ञान का अपने कॉपी पे प्रदर्शन कर रहे हैं, यह भी एक कला होती है। ठीक है, जिस तरह एक अच्छा टीचर क्या होता है कि वो जो ज्ञान अपने अंदर रखा है वो अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से दे पा रहा है, समझा पा रहा है, सिखा पा रहा है। ठीक है, ये भी एक आर्ट है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बट एवरी टैलेंटेड पर्सन इज नॉट अ गुड टीचर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। गुड टीचर कौन होता है? जो एक जटिल अवधारणा को भी अपने विद्यार्थियों के सामने बहुत ही सरल भाव में रख दे। ठीक है, और अगर आप हमारी आंसर राइटिंग स्किल की क्लास अगर आपने देखी है तो वहां पे मैं हर बार आपसे यही बताता हूं कि विद्यार्थियों, कभी भी जब आप अपने आंसर्स को लिख रहे हो तो हमेशा एक बात का ध्यान दो कि आप उस समय अपने आप को टीचर की तरह एक्ट करो, और जो एग्जामिनर होगा उसको स्टूडेंट की तरह आप दिमाग में रखो, और जितनी चीजें आप स्टूडेंट को उस आंसर के माध्यम से सिखा सकते हो उतनी बातें सिखाओ, आपके आंसर में सुंदरता आ जाएगी। बाकी मैंने बहुत अच्छा सेशन बच्चों मैंने ले रखा है आंसर राइटिंग स्किल पे। मैं टेलीग्राम चैनल पे मैंने उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट का मैंने लिंक भी शेयर किया है, प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और एक आंसर लिखने का एक बेहतरीन तरीका आप सीख पाओगे। बाकी मैं रेगुलर 8 PM पे भी क्लास लेता हूँ, वो भी क्लास आप ज़रूर करते रहिएगा। इसके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं और दे दूं कि बच्चों आज है 13 जनवरी, और 13 जनवरी को शाम को 6 बजे से केवीएस एनवीएस टायर 2 का रेगुलर क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसमें कंप्लीट आपका सिलेबस कवर अप किया जाएगा बच्चों, और बेसिक टू एडवांस लेवल हर एक चीजों को आपको सिखाया जाएगा। ठीक है ना। आज फर्स्ट क्लास है बच्चों, या जो विद्यार्थी इस वीडियो को बाद में देखेंगे, ठीक है, 14 जनवरी 15 जनवरी या उसके बाद आप भी सेशन में ज्वाइन होके आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस प्रकार से चीज़ों को सिखाया जाता है। अब बात आता है कि सर ये देखने के लिए क्या कोई मोटा शुल्क हमको देना पड़ेगा? नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप यहाँ पे ट्रायल ले सकते हैं मात्र 1 रुपए के साथ। 1 रुपए में 2 दिन का आपको ट्रायल मिलेगा। ठीक है, और आपको पता है कि टेक्स्ट बुक ने बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसको बोला जाता है सुपर पास लाइव। सुपर पास में ये होता है बच्चों की एक बार अगर आपने सुपर पास का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो जितने भी टीचिंग एग्जाम है, टीचिंग के अलावा अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबके लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। 375 प्लस एग्जाम के बैचेस आपको मिलते हैं, 1.5 लाख मॉक टेस्ट मिलता है, 10,000 प्लस स्टडी नोट्स मिलते हैं, 30,000 प्लस पीवाईपी मिलते हैं, और इन सबको आप एक्सेस कर सकते हैं 1 रुपए में 2 दिन के लिए। तो 1 रुपए आपको खर्च करना है, आप डेमो क्लास में आइए, वो एज अ डेमो ही होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आप देखिए कि अंकित सर वहां पे किस प्रकार से
जो हमारा टायर 2 का क्लास है उसको कंडक्ट कर रहे हैं, और जो अंकित सर हमेशा कहते रहते हैं कि एक बेहतरीन अध्यापक आपको बनाएंगे, किस प्रकार से वो बेहतरीन अध्यापक बना रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों का हम वहां पे स्वागत करते हैं। कैसे आप जुड़ सकते हैं बच्चों? तो अगर आप डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन से परचेज करोगे ना, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना, राव। ठीक है, इससे क्या होगा कि भविष्य में जब आप कोई भी बैच में इसको जब एक्सटेंड करिएगा, रिन्यू करिएगा, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, या अगर आपको हमसे डायरेक्ट लिंक चाहिए कि अंकित सर डायरेक्ट आप मुझे लिंक दे दीजिए, उसके माध्यम से हम जुड़ पाएं, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप सेव भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपके आंसर राइटिंग होते हैं बच्चों, आप मुझे अपने आंसर यहाँ पे भी शेयर कर सकते हो। ठीक है ना, इस नंबर पे भी आप मुझे अपने आंसर शेयर कर सकते हो, और आफ्टर असेसमेंट यहाँ पे आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा। क्लियर? 8595000168 ये हमारा नंबर है। ठीक है, चलिए, तो 1 रुपए के साथ आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बैचेस आपको अच्छा लग गया तो ये हमारे बहुत ही एफोर्डेबल शुल्क में आपको बैचेस मिल रहा है, बहुत एफोर्डेबल। आप कहीं भी जाइएगा तो 2000 1500 में ओनली केवीएस। ठीक है, ओनली EMRS, ओनली UPTGT PGT, UPTGT PG तो अभी और आएगा 4000 5000 का बैच। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपने 1399 में अगर 1 साल के लिए ले लिया बच्चों, तो UPTGT PGT KVS NVS EMRS DSSB BPSC CTET टेट सुपर टेट UP टेट जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं सबके लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा, स्टडी नोट, मॉक टेस्ट। ठीक है, आप जो टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो आप अलग से लेते थे ना 300 या 400 का, वो इसके साथ आपको फ्री मिल रहा है। कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ इसके अंदर होगा। ठीक है, क्या शुल्क है बच्चों? 3 महीने के लिए अगर आप लेते हैं तो 429 का होगा, 1 साल के लिए लेते हैं तो 1399 का होगा, और अगर 1.5 साल के लिए लेते हैं तो ये आपका 1799 का होगा। ठीक है, तो आज से आपका बैच प्रारंभ है विद्यार्थी। ठीक है, जरूर ज्वाइन करिएगा और जरूर क्लास को एंजॉय करिएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप, अगर आप खुद से बैच ले रहे हैं तो कूपन यूज कर लीजिएगा राव, या ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगा। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मन लगा के तैयारी करिए। 2026 आपका सिलेक्शन का ईयर होना चाहिए, और मैं हर बार आपसे कहता हूं कि इस वर्ष हमारे जितने भी टीचिंग एस्पिरेंट हैं बेहतरीन मौका मिलने वाला है, बस अपने कंसर्न्ड सब्जेक्ट को एकदम मजबूत रखो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।